अमेरिका ने ईरान को घेरा हुआ है। डेल्टा फोर्स तेहरान में पहुंच सकती है। कौन से बॉर्डर से डेल्टा फोर्स अटैक कर सकती है? हरिर एयरबेस पे डेल्टा फोर्स मौजूद है। ईरान के बॉर्डर की महज 115 किलोमीटर की दूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इन दिनों मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने अपनी फौज भेज दी है ईरान के पास में, और फौज भी कोई मामूली नहीं। अगर हम समुद्र की बात करें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत भेजे हैं, और अगर सेना की बात करें, फौज की बात करें अगर हम अमेरिका की, तो अमेरिका ने डेल्टा फोर्स भेज दिया। डेल्टा फोर्स तो याद ही होगा, अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पे ऑपरेशन किया था। मादुरो को किस तरह से डेल्टा फोर्स उठा के ले गई थी अमेरिका। तो डेल्टा फोर्स ईरान के कितने पास मौजूद है, ईरान के कौन से बॉर्डर से डेल्टा फोर्स अटैक कर सकती है, जैसा अभी तक रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। डेल्टा फोर्स है कहां पे, डेल्टा फोर्स कितनी ताकतवर है, और डेल्टा फोर्स का वहां पे होना ईरान के लिए कितना चिंताजनक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वो जगह है जहां पे डेल्टा फोर्स मौजूद है। हरिर एयरबेस है। हरिर एयरबेस पे डेल्टा फोर्स मौजूद है। और हरिर एयरबेस कहां पे? अरबिल नाम का एक शहर है इराक में, यानी ईरान से के पास में इराक का एक शहर अरबिल से 75 किलोमीटर की दूरी पर, यहां से 75 किलोमीटर्स की दूरी पे हरिर एयरबेस है। और हरिर एयरबेस पे अभी तक जो रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है, हरिर एयरबेस पे डेल्टा फोर्स मौजूद है। डेल्टा फोर्स को हरिर एयरबेस पे तैनात किया गया है। अब हरिर एयरबेस से अगर हम बात करें ईरान की दूरी की, ईरान के बॉर्डर की दूरी की, तो हरिर एयरबेस से ईरान के बॉर्डर की महज 115 किलोमीटर की दूरी है। यानी ईरान के बॉर्डर से महज 115 किलोमीटर की दूरी पे डेल्टा फोर्स तैनात है, डेल्टा फोर्स मौजूद है। और अगर हम बात करें यहां से सीधे तेहरान की, हरिर एयरपोर्ट से तेहरान की अगर हम बात करें, हरिर एयरपोर्ट से तेहरान की कितनी दूरी है, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से वेनेजुएला में डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन किया। हवाई यात्रा करके गए, वहां पहुंचे, ऑपरेशन किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लाए। हरिर एयरपोर्ट से, ये हरिर एयरपोर्ट, और यहां से तेहरान की बात करें जो ईरान की राजधानी है, तो अगर आसमानी दूरी की बात करें, आसमान में दूरी की बात करें, तो हरिर एयरपोर्ट से महज तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी पे, यानी हरिर एयरपोर्ट से 700 किलोमीटर, करीब 700 किलोमीटर की हवाई यात्रा करके डेल्टा फोर्स तेहरान में पहुंच सकती है। और ईरान की के बॉर्डर की दूरी सिर्फ वहां से 115 किलोमीटर है। अब आप ये समझना बहुत जरूरी है किस तरह से अमेरिका जो है वो ईरान पे प्रेशर बना रहा है, चाहे वो मेंटली प्रेशर की बात हो, जिस तरह से अमेरिका ने अपने युद्धपोत, अब डेल्टा फोर्स वहां पे तैनात कर दिया। अगर हम यूएसएस अब्राहम लिंकन की भी बात करें, तो कुछ दिनों पहले अब्राहम लिंकन पे अमर उजाला पे एक वीडियो बना था, आप दूरबीन की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं डिटेल में। लेकिन अगर हम बात करें तो समझना यह जरूरी है कि किस तरह से ट्रंप ने या अमेरिका ने ईरान को घेरा हुआ है, कहां कहां से अटैक किया जा सकता है। ये देखिए, यहां हरिर एयरपोर्ट पे डेल्टा फोर्स तैनात है, जो तेहरान से सिर्फ 700 किलोमीटर की दूरी पे है हवाई यात्रा में। अगर हम बात करें यूएसएस अब्राहम लिंकन की, तो ये ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया है, और यहां से तेहरान आसानी से अमेरिकी युद्धपोत कवर कर सकता है अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस समय मिडिल ईस्ट जो है वो बहुत भयंकर तनाव में है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को चारों तरफ से घेर दिया। अगर हम अब बात करते हैं किस तरह से आसमान से, समुद्र से कैसे घेरा हुआ है अमेरिका ने ईरान को, तो सबसे पहले बात करेंगे डेल्टा फोर्स की, कि डेल्टा फोर्स अभी कहां पे है। जैसा अभी हमने मैप पे समझा, डेल्टा फोर्स इस समय, डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स होती है। ईरान के अंदर ये नहीं है, इराक के अंदर मौजूद है, लेकिन वहां से सिर्फ और सिर्फ 115 किलोमीटर की दूरी है बॉर्डर की, जहां पे ये फोर्स, डेल्टा फोर्स मौजूद है। अगर हम बात करें भी मादुरो की, हमने जिक्र किया ही था, इसके बाद बात करें आसमान से कैसे तैयारी कर रहा है अमेरिका, आसमान से ईरान को कैसे कवर कर रहा है। अगर हम C-17 सैन्य विमान तैनात किए गए हैं, AC-130 गनशिप तैनात किए हैं अमेरिका ने, और ये सभी यूके के RAF फेयरफोर्ड बेस से मिडिल ईस्ट के लिए भेजे गए, और इनके साथ ये 160th स्पेशल ऑपरेशन एविएशन भेजे गए, 75th रेंजर रेजिमेंट है,
101st एयरबोर्न डिवीजन भी तैनात किया गया है साथ में। अमेरिका की अब तैयारी देखिए किस तरह से अमेरिका ईरान को बिल्कुल कवर करने की कोशिश में है। समुद्र की अगर हम बात करें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन की हमने बात की, जो कि न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। एक एयरक्राफ्ट में, एक युद्धपोत में 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। 6 मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जिनमें टॉम हॉक मिसाइल जैसे शामिल हैं। टॉम हॉक मिसाइल, जो 6 मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस अब्राहम लिंकन में है। F-35 FA-18 लड़ाकू विमान इस पे मौजूद हैं। और जॉर्डन में F-15E जेट तैनात किए गए हैं। पैट्रियट और THAAD मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक तैनात किए गए हैं। अमेरिका वहां पहुंचा चुका है बॉर्डर पे। कुल अमेरिकी सैनिक की अगर हम बात करें तो ईरान से सटे हुए बॉर्डर्स पे अमेरिका करीब 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर चुका है। अब बात करते हैं डेल्टा फोर्स की, क्योंकि यह खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि डेल्टा फोर्स वहां पे मौजूद है। रिपोर्ट्स में बार बार सवाल ये उठ रहे हैं, बार बार ये दावा किया जा रहा है कि क्या अमेरिका मादुरो जैसा ऑपरेशन खामेनेई के साथ करेगी? क्या अमेरिका खामेनेई को उठा के वापस अमेरिका ला सकती है ईरान से? हालांकि खबर सामने आई थी कि खामेनेई किसी बंकर में, लेकिन ये डेल्टा फोर्स क्यों महत्वपूर्ण है? डेल्टा फोर्स है क्या, ये समझते हैं। डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे गुप्त और घातक सैन्य यूनिट है। असली नाम इसका जो है वो फर्स्ट S4D है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और ब्रिटिश SAS से ये प्रेरित। सीधे राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के आदेश पर डेल्टा फोर्स काम करती है, यानी सीधे डेल्टा फोर्स की जो कमांड है वो अमेरिकी रक्षा मंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। इसे टियर 1 स्पेशल फोर्स भी कहा जाता है। सोचिए, इतनी खतरनाक फोर्स अमेरिका ने तैनात की है ईरान से महज 115 किलोमीटर दूर। कितने लोग होते हैं इस फोर्स में? डेल्टा फोर्स में कितने लोग होते हैं? कुल सदस्य करीब 2000 के आसपास होते हैं डेल्टा फोर्स में। असली लड़ाकू जो ऑपरेटर हैं वो 300 से 400 लड़ाकू ऑपरेटर होते हैं डेल्टा फोर्स में, यानी 2000 में से जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो लड़ाकू होते हैं, वो 300-400 ही होते हैं। बाकी जो लोग होते हैं, बाकी लोग इसमें डॉक्टर होते हैं, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट होते हैं, पायलट होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट होती है। क्योंकि जब युद्ध छिड़ता है, हम देखिए ना, अभी हाल ही में रूस यूक्रेन का युद्ध 4 साल से ज्यादा हो गया, युद्ध थमा नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से युद्ध, जिस तरह से हम डेल्टा फोर्स की बात करें, 2000 लोग होते हैं, 300 से 400 लड़ाकू होते हैं। मतलब कम लोग होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक लोग होते हैं वो। अगर हम चयन की प्रक्रिया की बात करें तो कहा जाता है ना कि जितनी कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, जितनी कठोर तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है प्रैक्टिकल या फिर परिणाम में, उतना ही अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आता है युद्ध में भी। तो अगर हम डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग की बात करें, डेल्टा फोर्स कैसे आदमी डेल्टा फोर्स में चयनित होता है, तो 90 से 95% लोग बाहर हो जाते हैं डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग के दौरान। आप सोचिए कितनी खतरनाक फोर्स है ये। हर 100 में से सिर्फ 5-6 ही डेल्टा ऑपरेटर बनते हैं, यानी 100 लोग जो भर्ती, जो फॉर्म देते हैं, जो डेल्टा फोर्स में शामिल होना चाहते हैं, उनमें से जब डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग होती है तो 5 से 6 ही डेल्टा ऑपरेटर बनते हैं। और चयन में क्या क्या होता है? पहाड़ों में भारी बैग के साथ 18 से 40 मील पैदल चलाया जाता है, यानी हर तरह की स्थिति के लिए डेल्टा फोर्स के कमांडोज को रेडी किया जाता है। नींद, खाना, आराम सब कम कर दिया जाता है। दिमाग और शरीर को तोड़ देने वाली परीक्षाएं होती हैं। और जो आखिरी टेस्ट होता है वो द लॉन्ग वॉक करके एक आखिरी टेस्ट होता है डेल्टा फोर्स के कमांडोज का। ट्रेनिंग सुपर ह्यूमन लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है डेल्टा फोर्स के कमांडोज को। 6 महीने का ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसे OTC कहते हैं। यहां भी 50% लोग फेल हो जाते हैं, यानी 100 में से 5 या 6 लोग चुने जाते हैं जो डेल्टा फोर्स के कमांडोज बनते हैं। 6 महीने का ऑपरेटिंग कोर्स जिसमें भी 50% लोग फेल हो जाते हैं। अब इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? अब ये सोचिए कि अमेरिका अगर इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, ईरान के बॉर्डर से सिर्फ 115 किलोमीटर की दूरी पर डेल्टा फोर्स मौजूद है। डेल्टा फोर्स कितनी खतरनाक है वो हम समझ रहे हैं। क्या क्या सिखाया जाता है? बिना गलती के निशाना लगाना, यानी अचूक निशाना। कमरे में घुसते ही दुश्मन को पहचानना, जैसा हमने देखा भी वेनेजुएला के टाइम पे। अभी वेनेजुएला में जिस तरह से डेल्टा फोर्स अंदर गई, मादुरो के किले में प्रवेश की, सबसे पहले टारगेट पहचाना और वहां से मादुरो को उठा लाई। विस्फोटक से दरवाजे उड़ाना, जासूसी और निगरानी करना, VIP सुरक्षा को समझना, उसको ट्रैक करना, दुश्मन के बीच रहकर काम करना, यानी डेल्टा फोर्स के कमांडो दुश्मन के साथ रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता और साथ में काम करते बाद में ऑपरेशन। हथियार और टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेल्टा फोर्स के पास HK-416 M4A1 मुख्य राइफल होती है।
स्नाइपर राइफल्स की बात करें तो 1.5 से 3 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने वाले स्नाइपर राइफल्स होते हैं डेल्टा फोर्स के कमांडोज के पास। ग्लॉक स्टैक्टो पिस्टल होते हैं डेल्टा फोर्स के पास। जेवलिन मिसाइल होती है जो टैंक उड़ाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है जेवलिन मिसाइल का, वो जेवलिन मिसाइल डेल्टा फोर्स के कमांडोज के पास होती है। नाइट विजन गूगल्स होते हैं, वो भी 4 ट्यूब। नैनो ड्रोन्स होते हैं जो दुश्मन को ऊपर से देख लेते हैं। अगर कहा जाए तो अंधेरी रात में भी डेल्टा फोर्स के कमांडोज को दिन जैसा दिखता है। इस तरह की ट्रेनिंग होती है और ऐसे इक्विपमेंट्स उनके साथ होते हैं। रात के बादशाह कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि अगर हम डेल्टा फोर्स के ऑपरेशन पे नजर डालें, किस तरह से डेल्टा फोर्स अब तक ऑपरेशन करती रही, पैटर्न क्या है डेल्टा फोर्स के ऑपरेशंस का, तो ज्यादातर ऑपरेशंस डेल्टा फोर्स ने रात के 2 से 3 बजे के बीच किए हैं या उसके बाद किए हैं, जब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर होता है या फिर उसे भरोसा नहीं होता है कि अटैक हो सकता है, दुश्मन तैयार नहीं होता है। नाइट विजन में महारत हासिल होती है डेल्टा फोर्स के कमांडोज को, बिना शोर किए, बिना किसी गलती के हमला करते हैं और हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ लगभग 99% सफलता डेल्टा फोर्स के को मिलती है, डेल्टा फोर्स के कमांडोज को मिलती है। और आम सेना के सामने लड़ना लगभग नामुमकिन होता है। डेल्टा फोर्स के सामने जो आम सेना आती है उसका लड़ना लगभग नामुमकिन होता है। सबसे बड़े अगर हम ऑपरेशंस की बात करें डेल्टा फोर्स के, तो पनामा याद होगा। पनामा 1989 जेल से अमेरिकी नागरिक को बचाया था डेल्टा फोर्स ने। गल्फ वॉर, इराक की स्कड मिसाइलें नष्ट कर दी थी डेल्टा फोर्स ने। इराक की बात करें तो साल 2003 में सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ के लाई थी डेल्टा फोर्स। आईएसआईएस की अगर बात करें तो अल बगदादी जैसे आतंकी को 2019 में मार गिराया था डेल्टा फोर्स ने। और अभी हाल ही में वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो को किस तरह से डेल्टा फोर्स ने पकड़ा वो भी हमने देखा। आप ये सोचिए कि एक तरफ से अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर दिया है, एक तरफ इराक में ईरान से महज 115 किलोमीटर की दूरी पे, तेहरान से महज 700 किलोमीटर की दूरी पे डेल्टा फोर्स को तैनात कर दिया है। तो ये किस ओर अमेरिका जा रहा है? क्या युद्ध सच में होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच? क्या सच में युद्ध हो सकता है या फिर ये मेंटली प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है? आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।